अब देखो 2006 में इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक प्यारी सी मिडिल क्लास फैमिली को दिखाया जाता है। वासुदेवन जो कि एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी में अकाउंटेंट है, उसकी वाइफ शांति जो कि हाउस वाइफ है, और हालात कैसे भी हों वो वासु के साथ खुद को एडजस्ट कर लेती है, कभी शिकायत नहीं करती। बेटा प्रभु फिलहाल 12th में पढ़ता है लेकिन पढ़ने में ज्यादा अच्छा नहीं है, और एक बेटी आरती वो पढ़ने में तेज है लेकिन भाई के स्कूल फीस के पैसे बचाने के लिए खुद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है। ये चारों किराए के एक नए घर में शिफ्ट होते हैं और घर में घुसते ही प्रभु का पहला रिएक्शन होता है कि ये घर छोटा है, लेकिन वासु उसे समझाता है, एडजस्ट करने के लिए कहता है। प्रभु उससे कहता है कि पापा और कितना एडजस्ट करूं, जब मैं केजी में था तब से सुनता आ रहा हूँ कि एडजस्ट करो, अपना नया घर खरीदने वाले हैं, आखिर आप घर कब खरीदने वाले हैं। वासु के पास अपने बेटे की बातों का कोई जवाब नहीं होता। उसकी बेटी आरती बीच में आ जाती है। वो कहती है कि जब हम नया घर खरीदेंगे तो उसमें 3 कमरे होंगे, एक कमरा मेरा होगा, एक भैया का और एक आप दोनों का। शाम को सब लोग खाना खाने बैठते हैं, तब वासु अपनी फैमिली को एक खुशखबरी देता है। वो कहता है कि इतने सालों से मैं तुम लोगों से बोल रहा हूँ कि हम घर खरीदने वाले हैं, तो इतने सालों से मैं सेविंग कर रहा था। मैंने अब तक 7.5 लाख रुपए सेव किए हैं, तो अब हम घर खरीद सकते हैं। यह सुनकर उसका पूरा परिवार खुश हो जाता है। अगले दिन वो लोग फ्लैट देखना शुरू कर देते हैं। ब्रोकर उन्हें अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में फ्लैट दिखाता है, लेकिन जैसे ही वासु ब्रोकर को अपना बजट बताता है कि घर खरीदने के लिए उनके पास 7.5 लाख रुपए का बजट है, ब्रोकर कहता है कि मजाक कर रहे हो क्या, इस बजट में यहाँ कोई घर नहीं मिलेगा, घर चाहिए तो कम से कम 15 लाख रुपए लगेंगे। पूरे परिवार का दिल टूट जाता है, सब लोग वापस आ जाते हैं। वासु हाउस लोन लेकर घर खरीदने का रिस्क नहीं लेना चाहता था। शांति अपने गहने बेचने को तैयार हो जाती है, लेकिन तब भी इनके पास पैसे कम पड़ रहे थे। तब आरती अपने पापा का हौसला बढ़ाती है और मंथली फिक्स सेविंग का प्लान बनाती है। वो सब कुछ कैलकुलेट करती है और कहती है कि अगर हम लोग हर महीने 25,000 रुपए बचाने में कामयाब हो जाते हैं तो 1 साल में हम अपना टारगेट पूरा कर लेंगे। वासु भी आरती के इस प्लान पर राजी हो जाता है। वो अपनी कंपनी में जाता है, अपने बॉस से बात करता है। उसका बॉस भी बहुत अच्छा आदमी था। वो वासु की थोड़ी सी सैलरी बढ़ा देता है और ओवर टाइम करने का ऑप्शन देता है, जिससे वासु की इनकम थोड़ी सी बढ़ जाती है। और इधर घर पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम के लिए शांति घर में ही स्नैक्स बनाने लगती है, जिसे आसपास के स्टोर्स पर बेचती है। और पढ़ाई के साथ साथ आरती इस काम में अपने माँ की मदद करती है। लेकिन प्रभु पढ़ाई में कमजोर था, तो ये तीनों प्रभु को कुछ भी नहीं करने देते। उसे कहते कि बस तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना और अच्छे नंबरों से पास हो जाना। लेकिन कुछ दिन बाद प्रभु की प्रिंसिपल वासु को स्कूल में बुलाती है। उसे बताती है कि प्रभु मैथ और कंप्यूटर साइंस में फेल हो गया है और कंप्यूटर ही फ्यूचर है। अगर ये कंप्यूटर साइंस में फेल हो जाएगा तो स्कूल की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। वो लोग प्रभु को स्कूल से निकालना चाहते थे, लेकिन वासु उनसे रिक्वेस्ट करता है, एक आखिरी मौका देने के लिए कहता है। प्रिंसिपल भी उसकी बात मान जाती है, लेकिन वार्निंग देती है कि अगर क्वार्टरली एग्जाम में इसने पास नहीं किया तो हम इसे स्कूल से निकाल देंगे। वासु बाहर आता है। वो प्रभु को समझाता है कि मुझसे जो हो सकता है तुम्हारे लिए मैं वो सब कर रहा हूँ, लेकिन बेटा तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे हाथ में ही है। प्रभु पढ़ाई में अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं। स्कूल में उसकी एक फ्रेंड होती है ऐश्वर्या, वो भी प्रभु के साथ मैथ में फेल हुई थी, लेकिन अब उसने एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लिया था जिसकी फीस थी 1,000 रुपए। वो प्रभु को भी कोचिंग ज्वाइन करने के लिए कहती है, लेकिन प्रभु कहता है कि मेरे पापा कोचिंग की फीस देने के लिए नहीं मानेंगे। वो शाम को घर आता है, अपने पापा से कोचिंग के लिए बात करता है। वासु पहले तो मना कर देता है, लेकिन बेटे के भविष्य का सवाल था तो आखिरकार वासु मान जाता है। प्रभु ऐश्वर्या के साथ कोचिंग ज्वाइन कर लेता है, मेहनत से पढ़ाई करता है। क्वार्टरली एग्जाम में मार्क्स अच्छे मिलते हैं। वासु भी उसकी प्रोग्रेस देखकर खुश हो जाता है और उसे मेहनत करने के लिए कहता है। इधर ऐश्वर्या और प्रभु दोनों साथ में पढ़ाई करते हैं तो दोनों के बीच अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। फिर उनका एग्जाम खत्म हो जाता है। एग्जाम के आखिरी दिन वो दोनों साथ में स्कूल से बाहर निकलते हैं। प्रभु ऐश्वर्या से कहते हैं कि चलो आइसक्रीम खाते हैं, लेकिन ऐश्वर्या कहती है कि इस एरिया में मेरे पापा के कई सारे फ्रेंड्स रहते हैं, अगर उन्होंने तुम्हारे साथ आइसक्रीम खाते हुए देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। ऐश्वर्या मना करके वहां से चली जाती है। कुछ हफ्तों के बाद उनका रिजल्ट आता है। प्रभु और ऐश्वर्या दोनों साथ में कैफे जाते हैं। प्रभु बहुत ज्यादा डर रहा होता है। डरते डरते वो अपना रिजल्ट देखता है तो थोड़ी देर के लिए चैन की सांस लेता है, लेकिन फिर एक और परेशानी खड़ी हो जाती है। अब देखो प्रभु पास तो हो गया था, लेकिन उसके नंबर कम आए थे। 12th के बाद प्रभु को इंजीनियरिंग
इंजीनियरिंग करना है, लेकिन अब प्रभु सोचता है कि इतने कम नंबर के साथ उसे एडमिशन कैसे मिलेगा। जिसके बाद वो दोनों ऐश्वर्या का रिजल्ट देखते हैं तो ऐश्वर्या फेल हो गई थी। ऐश्वर्या को कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले। वो वहां से जाने लगती है, तभी वो आइसक्रीम की एक दुकान देखती है। प्रभु से आइसक्रीम खाने के लिए कहती है। दोनों साथ में आइसक्रीम खाते हैं और ऐश्वर्या उससे बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से चली जाती है। ऐश्वर्या और प्रभु दोनों के लिए ये मोमेंट बहुत ज्यादा इमोशनल होता है। शाम को वासु घर आता है तो आज वासु बहुत खुश होता है। वो सबको बताता है कि घर के लिए उनकी सेविंग का जो टारगेट था वो पूरा हो गया है, लेकिन प्रभु फिर उसे अपना रिजल्ट दिखा देता है जिससे कि वासु उदास हो जाता है। एट द सेम टाइम मकान मालिक भी वहां आ जाता है और वासु से पूछने लगता है कि तुम्हारे बेटे का रिजल्ट कैसे रहा, पास हुआ कि नहीं। और ये सुनते ही वासु गुस्सा हो जाता है। वो गुस्से में मकान मालिक को ही उल्टा सीधा सुना देता है। फिर तो मकान मालिक उन्हें घर खाली करने के लिए बोल देता है और इनका पूरा परिवार एक दूसरे किराए के घर में शिफ्ट हो जाता है। अब देखो, प्रभु के नंबर तो कम थे, लेकिन वासु इंजीनियरिंग कॉलेज में उसका एडमिशन करवाना ही चाहता था और मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन करवाना मतलब ज्यादा पैसे लगेंगे। तो वासु ने घर खरीदने के लिए जो सेविंग की थी उन पैसों से कॉलेज में प्रभु का एडमिशन करवाने जाता है। प्रभु मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहता था, लेकिन प्रिंसिपल कहता है कि आजकल मैकेनिकल कौन लेता है, सब आईटी इंजीनियरिंग करते हैं क्योंकि कंप्यूटर ही तो फ्यूचर है। वासु भी सोचता है कि हाँ यार, ये तो सही कह रहा है, क्योंकि वासु की कंपनी में उसके मालिक के बेटे ने भी एक कंप्यूटर खरीदा था और वो चाहता था कि फैक्ट्री का सारा रिकॉर्ड अब से कंप्यूटर पर ही बनाया जाए। और मालिक भी बार बार उसे यही बोलता था कि कंप्यूटर ही फ्यूचर है। और इन सब की वजह से वासु भी प्रिंसिपल की बातों में आ जाता है और प्रभु के ना चाहते हुए भी उसका एडमिशन आईटी इंजीनियरिंग में करवा दिया जाता है। कॉलेज में प्रभु का पहला दिन होता है और क्लास में उसकी मुलाकात होती है कलाई से। कलाई भी प्रभु की तरह डरा हुआ था क्योंकि वो भी पढ़ने में कमजोर था। कॉलेज के पहले दिन दोनों फर्स्ट बेंच पर बैठते हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो धीरे धीरे दोनों बैक बेंच पर शिफ्ट हो जाते हैं। पढ़ाई के साथ साथ प्रभु ऐश्वर्या को भी ढूंढ रहा था। वो ऐश्वर्या के घर के आसपास लोगों से पूछता है तो पता चलता है कि उसका परिवार घर खाली करके कहीं और चला गया है। इधर आरती भी अपना 10th क्लास का एग्जाम पास कर लेती है। घर वाले बहुत खुश होते हैं। आरती पढ़ने में अच्छी थी तो आगे की पढ़ाई के लिए वासु उसका एडमिशन किसी प्राइवेट स्कूल में करवाना चाहता था, लेकिन आरती मना कर देती है। अपने पापा को समझाती है कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में भी अच्छे से पढ़ाई कर लूंगी, आप बस घर के लिए सेविंग्स और भाई की पढ़ाई पर ध्यान दो। कुछ महीने बीत जाते हैं और अपने पहले एग्जाम में प्रभु एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है। उसने पूरी मेहनत से पढ़ाई की थी, लेकिन बार बार नाकाम होने की वजह से अब वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। कलाई से कहता है कि आज घर जाकर मैं अपने पापा से बोल दूंगा कि अब मैं और नहीं पढ़ सकता। शाम को वो घर पर वासु का वेट कर रहा होता है। वासु घर आता है लेकिन वो काफी उदास था। वासु बताता है कि आज उसने मालिक से 5 लाख रुपए उधार लिए थे और फ्लैट का एडवांस पेमेंट करने के लिए ब्रोकर के पास गया था, लेकिन ब्रोकर बताता है कि पहले उन्होंने जो घर देखा था जो उन्हें 15 लाख का मिलने वाला था वो अब बिक गया है और अब नए घर के लिए उन्हें 25 लाख से नीचे कोई घर नहीं मिलेगा। वासु परिवार वालों से कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। उम्मीद है कि प्रभु आईटी में ग्रेजुएशन करने के बाद अपना सपना पूरा कर लेगा। प्रभु तो पढ़ाई से मना करना चाहता था, लेकिन अब अपने पापा की हालत देखकर वो मना नहीं कर पाता। अगले दिन वो फिर से कॉलेज जाता है, लेकिन अब वो अपना एरियर कंप्लीट करने के लिए, बुक्स खरीदने के लिए घर से पैसे नहीं लेना चाहता था। वो कलाई के साथ एक फैक्ट्री में पार्ट टाइम काम करना शुरू कर देता है और अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाने की कोशिश करता है। इधर वासु अपनी कंपनी में जाता है तो पता चलता है कि मालिक की तबीयत खराब है और अब से उसका बेटा कंपनी संभालने वाला है। वो वासु से सारा हिसाब किताब कंप्यूटर पर बनाने के लिए कहते हैं, लेकिन वासु कहता है कि मुझे कंप्यूटर की जानकारी नहीं है। तो मालिक का बेटा उससे कहता है कि 1 महीने में कंप्यूटर सीख लो, नहीं तो फिर नौकरी छोड़ देना। परेशान वासु घर आ जाता है। तब आरती उससे कहती है कि कंप्यूटर सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। वासु एक कंप्यूटर कोचिंग सेंटर में एडमिशन ले लेता है। 1 महीने में वो अपना टैली कोर्स पूरा कर लेता है, पास भी हो जाता है। घर वाले खुश हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही प्रभु वासु को गले लगाता है, मशीनों की महक से वासु समझ जाता है कि प्रभु किसी फैक्ट्री में काम करने लगा है। वो प्रभु को साइड में लेकर जाता है। प्रभु उसे सारी सच्चाई बता देता है। तब वासु उसे समझाता है कि तुम जिंदगी भर फैक्ट्रीज में काम करते रहोगे, फिर भी अपना सपना पूरा नहीं कर पाओगे।
तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, पैसों के बारे में ज्यादा मत सोचो। दरअसल वासु नहीं चाहता था कि उसका बेटा भी उसकी तरह जिंदगी में बस एक फेलियर बनकर रह जाए। कुछ और महीने बीत जाते हैं, लेकिन अब वासु पर वर्कलोड ज्यादा था और एक शाम उसे हार्ट अटैक आ जाता है। घर वाले जल्दी जल्दी में उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर बताता है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा और घर वालों के पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। तो वासु का ऑपरेशन हो जाता है और होश में आते ही वासु सबसे पहले प्रभु से पूछता है कि मेरे इलाज में कितना पैसा खर्च हुआ है। प्रभु उससे कहता है कि पापा, पैसों की कोई बात नहीं है, आपकी जान बच गई ना, बस उतना ही काफी है। और वासु भी समझ जाता है कि उसके इलाज में उनकी सारी सेविंग्स खत्म हो चुकी है। डॉक्टर्स ने वासु को आराम करने के लिए कहा था, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद ही वासु तैयार होकर काम पर चला जाता है। लेकिन अब वो बहुत परेशान था, सोचता है कि हार्ट पेशेंट की मौत कब हो जाए पता नहीं, तो मुझे मरने से पहले अपने बच्चों के लिए घर खरीदना होगा। और आखिरकार 20 साल के बाद वासु अपने भाई मुरली के घर जाता है। उसका भाई अमीर था, उसका अपना खुद का बिजनेस था, लेकिन जैसे कि अक्सर मिडिल क्लास फैमिली में होता है, किसी झगड़े की वजह से इनके बीच में बोलचाल नहीं थी। वासु घर खरीदने के लिए मुरली से पैसे उधार मांगता है, लेकिन मुरली कहता है कि आप हार्ट पेशेंट हो, तो मैं किस गारंटी पर आपको पैसे दे दूं, वापस कौन करेगा। वासु कहता है कि प्रभु IT कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहा है, कैंपस में ही जॉब प्लेसमेंट हो जाएगा और वो सारे पैसे चुका देगा। तब मुरली कहता है कि उसका अपॉइंटमेंट लेकर आ जाने दो, फिर मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। वासु निराश होकर अपने घर लौट आता है, प्रभु को सब कुछ बताता है और उसे कहता है कि बेटा, तुझे किसी भी तरह से कैंपस में जॉब क्रैक करना होगा। प्रभु भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है। वो कई सारी कंपनियों को इंटरव्यू देता है। उसके फ्रेंड कलई को भी एक कंपनी में जॉब मिल जाती है, लेकिन प्रभु को कोई भी कंपनी जॉब नहीं देती। हार मानकर प्रभु घर वापस आ जाता है। बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो उनका पूरा घर पानी से भर चुका था। प्रभु अपने पापा को बता देता है कि वो जॉब लेने में नाकाम रहा और एक बार फिर से वासु के घर खरीदने की उम्मीद पर पानी फिर जाता है। और अब समय था 2011 और एक बार फिर से परिवार एक नए घर में शिफ्ट हो जाता है। ये शहर से थोड़ा दूर था। वासु को अपने ऑफिस जाने के लिए 3 घंटे ट्रैवल करना पड़ता था और एक दिन वासु ऑफिस में जाता है। मालिक की मौत हो चुकी थी और आज मालिक का बेटा वासु को भी काम से निकाल देता है। वासु चुपचाप घर वापस आ जाता है। प्रभु ने अपनी इंजीनियरिंग पूरी कर ली थी, लेकिन अब उसे कहीं जॉब नहीं मिल रही थी। उसे अपने परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट करना था, तो प्रभु एक कॉल सेंटर में काम शुरू कर देता है। उसे अपनी जॉब बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तब एक दिन वासु उसे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने के लिए कहता है। वासु तैयारी करता है, गवर्नमेंट एग्जाम देता है और एक बार फिर से फेल हो जाता है। वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका था। वो वासु से कहता है कि मैं सब कुछ करके थक गया हूँ, अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तब वासु उसे समझाता है कि मैं भी तो अपनी जिंदगी में कोशिश करता रहा, मैं हार गया, लेकिन तुम मेरे जैसे मत बनना, तुम कभी हार मत मानना। प्रभु को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी उसे कलाई का कॉल आता है। वो बताता है कि मेरी कंपनी में एक वैकेंसी है, कल उसके लिए इंटरव्यू है, तो अगर तू आना चाहता है तो एक बार ट्राई कर लेना। प्रभु अगले दिन इंटरव्यू देने के लिए जाता है और आज फाइनली उसे जॉब मिल जाती है। उसका पूरा परिवार खुश हो जाता है। धीरे धीरे 5 साल बीत जाते हैं। प्रभु के घर की फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल हो जाती है और फिर कुछ सालों के बाद एक दिन प्रभु अपने पापा को बताता है कि मैंने हाउस लोन के लिए अप्लाई किया था, वो अप्रूव हो गया है और अब हम अपना नया ड्रीम हाउस खरीद सकते हैं। पूरा परिवार एक बार फिर से खुश हो जाता है। अगले दिन वो लोग एक बार फिर से फ्लैट देखने के लिए जाते हैं। उन्हें एक फ्लैट पसंद आ जाता है। अगले दिन वो सारी तैयारी करते हैं। प्रभु एडवांस पेमेंट करने के लिए जाने वाला था कि तभी वासु का भाई मुरली वहां आ जाता है। वो आरती के लिए एक लड़के का रिश्ता लेकर आया था। वासु से कहता है कि लड़के का परिवार बहुत अच्छा है, अमीर है, आरती की लाइफ सेट हो जाएगी। आरती अभी ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन वासु प्रभु से कहते हैं कि ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते, हमें एक बार देख लेना चाहिए। कुछ दिन बाद लड़के के घर वाले इनके घर आते हैं। उनकी तरफ से दहेज की कोई मांग नहीं थी, लेकिन शर्त ये थी कि शादी का सारा खर्चा लड़की वाले ही उठाएंगे। वासु भी इसके लिए मान जाता है, लेकिन आरती मना करती है क्योंकि वो अभी शादी नहीं करना चाहती थी। वो फैमिली ड्रीम हाउस खरीदना चाहती थी, लेकिन प्रभु उसे समझाता है और शादी के लिए मना लेता है। प्रभु ने घर खरीदने के लिए जो लोन लिया था वो सारा पैसा आरती की शादी में खर्च कर देता है और एक बार फिर
फिर से घर खरीदने का उनका सपना अधूरा रह जाता है। कुछ और महीने बीत जाते हैं। एक दिन प्रभु अपने ऑफिस में होता है, तब वासु उसे कॉल करके घर बुलाता है। प्रभु घर आता है, तब वासु उसे बताता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर है सुंदर, उनकी इकलौती बेटी है मधु, जिसके साथ मैंने तुम्हारी शादी के लिए बात कर ली है। प्रभु को समझ में नहीं आता कि अगर वो इतने अमीर हैं तो मुझसे अपनी बेटी की शादी क्यों करवाना चाहते हैं। वासु बताता है कि सुंदर सर ने अपनी बेटी को बड़े लाड प्यार से पाला है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा करती है। पहले भी 2 बार उसकी एंगेजमेंट टूट चुकी है और उन्हें अब एक ऐसा लड़का चाहिए जो मधु के नखरे झेल सके। बेसिकली वासु ये शादी करवाना चाहता था क्योंकि शादी के बाद उनका जो कुछ भी था वो सब प्रभु को मिल जाता। प्रभु रातों रात अमीर बन सकता था। प्रभु इस शादी के लिए पहले तो राजी नहीं होता, लेकिन अपने माँ बाप की जिद करने पर मान जाते हैं। तो शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। ये लोग एक मॉल में कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं और वहाँ की सेल्स गर्ल होती है ऐश्वर्या। इतने सालों बाद ऐश्वर्या को देखते ही प्रभु शॉक्ड हो जाता है, लेकिन सब लोग थे तो कोई बात नहीं कर पाता। शाम को वो फिर से मॉल में आता है। काम खत्म करके ऐश्वर्या बाहर आती है। वो दोनों वॉक करते हैं। ऐश्वर्या उसे अपनी कहानी बताती है कि उसके पापा शराब पीकर हर रोज उसकी माँ को मारते थे और एक शाम उन्होंने ऐश्वर्या की माँ को इतना मारा कि उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा था। ऐश्वर्या ने अपना पूरा एग्जाम हॉस्पिटल से कॉलेज आकर अटेंड किया था और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलते ही उन लोगों ने ये शहर छोड़ दिया था। दोनों सालों बाद मिले थे, लेकिन इतने सालों की दूरी उन दोनों को एहसास दिला देती है कि दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे और आज फाइनली दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। घर आकर प्रभु मधु से शादी के लिए मना कर देता है और मधु की सगाई तोड़कर ऐश्वर्या से शादी कर लेता है। 5 साल बीत जाते हैं और साल आता है 2021। लेकिन वासु अब भी अपने बेटे से नाराज था। इन बीते 5 सालों में वासु, प्रभु और ऐश्वर्या दोनों से कोई बात नहीं की थी। वासु हॉस्पिटल के बाहर खड़ा होता है। वो रेगुलर चेकअप के लिए हॉस्पिटल आया था, तभी अपनी स्कूटी लेकर ऐश्वर्या वहां आ जाती है। वो वासु से कहती कि चलिए हम दोनों साथ में घर चलते हैं, लेकिन आज भी वासु उससे कोई बात नहीं करता। वो एक बाइक वाले को बुलाता है और उसके साथ घर चला जाता है। ऐश्वर्या भी घर वापस आ जाती है, लेकिन आज वो रो रही होती है और ये देखकर शांति को गुस्सा आ जाता है। वो पहली बार अपने पति यानी कि वासु को डांटती है कि आखिरकार आप अपने बेटे और बहू से कब तक नाराज रहेंगे। वो वासु से पूछती है कि मधु के साथ आपके बेटे की शादी नहीं हुई है इसलिए आप नाराज हैं, या फिर मधु की दौलत आपके बेटे को नहीं मिली इसलिए नाराज हैं। वासु उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ हम प्रभु को देखते हैं। वो आज भी IT इंजीनियरिंग में जॉब कर रहा होता है, लेकिन वो अपनी जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं था। ऊपर से उसका HR उसे अपनी केबिन में बुलाता है। तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत खराब है बोल बोल के प्रभु को टॉर्चर करता रहता है। और फिर एक दिन प्रभु को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। वो लोग प्रभु को हॉस्पिटल में बुलाते हैं। प्रभु भागकर हॉस्पिटल जाता है तो पता चलता है कि आरती ने अपने पति को मारकर उसका सर फोड़ दिया है। उसके ससुराल वाले केस करना चाहते थे, लेकिन प्रभु किसी तरह से उन्हें समझाता है और मामले को शांत करता है। आरती को लेकर घर आ जाता है। शांति उसके ऊपर बहुत गुस्सा होती है। वो आरती को डांट रही होती है, उसे पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तब आरती बताती है कि शादी के बाद से उसने मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। मुझे घर से बाहर भी नहीं जाने देते थे। कहते थे कि हमारे खानदान की बहुएं घर के बाहर नहीं जाती। उसके लिए मैं बस एक फ्री की नौकर जैसी थी जो उनके घर में सारे काम करती थी। लेकिन कल जब तंग आकर मैंने उससे पूछा कि तुम्हें मुझसे प्यार भी है या नहीं, तब 1 सेकंड में उसने मुझसे बोल दिया कि नहीं। और ये सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया। जिस इंसान की मेरे साथ एक बेटी है वो मुझसे जरा भी प्यार नहीं करता और यही सोचकर मुझे गुस्सा आ जाता है और इसीलिए मैंने उसे मारा है। आरती अपने हस्बैंड को डिवोर्स देने का फैसला लेती है। आरती की तकलीफ देखकर वासु को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है, क्योंकि पिछले 5 सालों से उसने भी अपने बहू से कोई बात नहीं की थी। वो सुबह सुबह ऐश्वर्या के पास जाता है। अब तक ऐश्वर्या ने उसके परिवार के लिए जो भी किया था वासु उसे थैंक्स कहता है और ऐश्वर्या भी खुश हो जाती है। इसके बाद हम प्रभु को देखते हैं। वो आज ऑफिस में होता है, तभी उसे बैंक से कॉल आता है कि उसका हाउस लोन अप्रूव हो चुका है। एक साइन करने के लिए उसे बैंक आना होगा। तभी HR भी उसे केबिन में बुलाता है। उसे कहता है कि तुम्हारे इस पूरे साल की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। प्रभु कहता है कि सर मैंने बहुत मेहनत की थी। HR कहता है कि सब लोग ऐसा ही कहते हैं लेकिन मेहनत कोई नहीं करता। वो प्रभु को बहुत
कुछ उल्टा सीधा बोलता है। प्रभु को भी गुस्सा आ रहा था, एचआर को मारने का मन कर रहा था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। वो चुपचाप जॉब छोड़कर वहां से चला जाता है और अपना लोन भी छोड़ देता है। वापस अपने घर आ जाता है, अपने पापा को बताता है कि आईटी जॉब मुझे पसंद नहीं है, मैं थक चुका हूँ, इसलिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और अब मैं एक नई शुरुआत करूंगा। प्रभु शुरू से ही मैकेनिकल करना चाहता था, तो अब वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना शुरू कर देता है। साथ ही वो फैक्ट्री में काम करने लगता है। इधर आरती भी एक कॉल सेंटर में जॉब लग जाती है। साथ ही वो बैंकिंग का एग्जाम देती है और आखिरकार उसे एक बैंक में नौकरी मिल जाती है। अपॉइंटमेंट लेटर देखकर पूरा परिवार खुश हो जाता है। इसके बाद प्रभु भी मैकेनिकल में एग्जाम पास कर लेता है। कुछ साल और बीत जाते हैं और समय आता है 2027 और अब प्रभु अपने काम से खुश होता है। वो एक मशहूर मैकेनिकल इंजीनियर बन चुका था, अच्छे पैसे कमाने लगा था और एक बार फिर से वो अपनी पूरी फैमिली को साथ लेकर एक 3 BHK फ्लैट देखने के लिए जाते हैं। और ये वही अपार्टमेंट था सालों पहले जिस अपार्टमेंट में घर लेना वासु का सपना था। और आखिरकार प्रभु अपने पापा का सपना पूरा कर लेता है। वो लोग ये 3 BHK फ्लैट खरीद लेते हैं, जिसमें एक कमरा था प्रभु का, एक आरती का और एक उनके माँ बाप वासु और शांति का। बाहर दरवाजे पर वासुदेवन एंड फैमिली का नेम प्लेट लगा दिया जाता है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। उम्मीद है कि आपको फिल्म अच्छी लगी होगी। फिल्म की कहानी में आपको रुलाया है या नहीं, कहानी के बारे में अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।